You're right. You are right. Fireworks, and it could be fireworks from Karan and Roy. This is the inaugural match of the 100 2021 जिसे ओवल इनविंसिबल एंड मैनचेस्टर ओरिजिनल के बीच में खेला गया था एंड इन द एंड ओवल इनविंसिबल won by 9 runs. That's exactly what it is. Oval Invincibles, women won last night. It's the men's turn. और इसी साल फाइनल में Southern Brave become the first champions of the 100 inaugural men's competition in 2021, defeating Birmingham Phoenix with a decisive 32-run victory. And they won't care one bit. They celebrate, and the Hailers, brave boys, take the first 100 comp. और इसी बीच the Oval Invincible women's team made history by winning the first ever women's championship. Full and bold, what a moment! The Oval Invincibles have won the first ever 100 tournament at Lords. और 2022 में द मेंस टाइटल पास होता है ट्रेंट रोकर्स के पास, जो कि एक एक्सेप्शनल टीम वर्क के साथ विक्ट्री हासिल Can करता Luke है. get home? Yes, he does. It's blast off for the Rockets. एंड इन वुमेन्स कंपटीशन ओवल इनविंसिबल अपने क्राउन को डिफेंड करती है, प्रूविंग दैट देयर फर्स्ट विन वाज नो फ्लूक. Chance to win the final for the Oval Invincible women. They won the inaugural in 2021 and now 2022 champions. और 2023 में द 100 मेंस कंपटीशन में इस बार ओवल इनविंसिबल जीत हासिल करती है. वहीं दूसरी तरफ साउथर्न ब्रेव वुमेन्स कंपटीशन टाइटल की हकदार बनती है, मेकिंग इट अ हिस्टोरिक सीजन फॉर बोथ फ्रेंचाइजी. और 2024 में ओवल इनविंसिबल मेंस टीम एक बार फिर अपने क्राउन को डिफेंड करती है और ऐसा करके द 100 की एक छोटी सी लेगेसी में अपने आप को सॉलिडिफाई करती है. Archer, the celebrations begin. वहीं दूसरी तरफ लंदन स्पिरिट won the women's competition for the first time. Oh, it sounds good. Ishmael underneath it. No! Wins the winner six. The London Spirit are first time winners at home. एक टिपिकल डोमेस्टिक क्रिकेट समर में कंट्रीज अब 4 टाइप के फॉर्मेट खेलती हैं, जो कि है फर्स्ट क्लास क्रिकेट विच इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अ क्रिकेट, और ये मल्टी डे मैच होता है जो कि तकरीबन 5 दिन तक भी जा सकता है. देन क्रिकेट चेंज हुआ एक लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में, जिसे हम करंट डे में वनडे क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट भी कहते हैं, और इसे प्राइमरली ऑडियंस को माइंड में रखकर बनाया गया था. यानी कि अब एक क्रिकेट फैन कई दिन के बजाय एक सिंगल डे में ही मैच का रिजल्ट देख सकता था. और इसके बाद अर्ली 2000 में इंग्लैंड इंट्रोड्यूस करता है एक नए फॉर्मेट को, जिसे हम T20 या 2020 भी कहते हैं, टू क्रिएट अ फास्ट पेस गेम दैट अपील्स टू अ यंगर ऑडियंस. That at the moment though, and again that should go all the way. Just forget it. और इसमें हर टीम को सिर्फ 20 ओवर के लिए ही बैटिंग मिलती है, मेकिंग द मैच मोर शॉर्टर, मोर एक्साइटिंग, टिपिकली ओवर लास्टिंग अबाउट 3 hours like a movie. Top but away for 4. It required something inventive and Smith provided. और 2007 के इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जब इंडिया पाकिस्तान को एक थ्रिलिंग मैच में हराती है, In the air, Srishan takes it. India win. since then the T20 format has become the most popular format in cricket, surpassing other format in popularity and excitement. और इसी के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि NBA को फॉर्मेट को फॉलो करते हुए द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI created its first inaugural Indian Premier League, commonly known as IPL in 2008. Nice shot that. One bounce into the crowd. पहले इसमें 8 टीम्स हुआ करती थी, बट नाउ इट हैज़ 10, जो इंडिया के वेरियस सिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं. इनमें से कुछ टीम जैसे कि मुंबई इंडियंस को मुकेश अंबानी और KKR को शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और बिजनेसमैन ओन करते हैं. ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर है, उन्हें KKR द्वारा 24.75 करोड़ इंडियन रुपीज़ में खरीदा गया था, और ये अमाउंट एक इंग्लिश प्रीमियर लीग के प्लेयर्स के एवरेज सैलरीज के बराबर होता है. और IPL की इसी सक्सेस को देखने के बाद अन्य कंट्रीज भी अपने डोमेस्टिक T20 लीग लॉन्च करती हैं. एंड ईयर 2021 में इंग्लैंड इस बार एक नए क्रिकेट फॉर्मेट के साथ आती है टू मेक मैचेस मच शॉर्टर देन द T20 फॉर्मेट एंड मोर सिंप्लीफाइड टू अपील द कैजुअल फैंस. Livingston goes huge and gets all of it. लाइक एनी अदर फ्रेंचाइजी बेस्ड सिस्टम, द 100 के अंदर भी 8 टीम्स आती है, representing 8 cities in the men competition as well as women's competition.
100 भी एक क्रिकेट है, बट नॉट एज यू हैव सीन इट बिफोर. Instead of usual 120 balls in the T20 match, each team gets 100 ball per innings and the team with the most runs win the game. और एक ट्रेडिशनल 6 बॉल ओवर की बजाय द 100 में हर बॉलर या तो 5 और या तो 10 लगातार डिलीवरी डाल सकता है. एंड विद दिस फॉर्मेट each bowler can bowl a maximum of 20 balls per game and the fielding side will change in after every 10 balls. Not like the traditional ICC matches जहां 6 बॉल के बाद साइड बदलनी होती है. और इसमें हर बैटिंग टीम के पास अब 25 बॉल का पावर प्ले होता है और इस दौरान सिर्फ 2 फील्डर ही 30 यार्ड सर्कल के बाहर अलाउड होते हैं. जैसे कि आप जानते हैं, द 100 इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा ओन किया जाता है, विच मेक्स अराउंड $378.2 मिलियन इन एनुअल रेवेन्यू. और इस टोटल रेवेन्यू का लगभग 75% रेवेन्यू यूके और इसके इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर को सेल किए गए टेलीविजन राइट से आता है. और जो रिमेनिंग 25% होता है, जो कि होता है अराउंड $103.7 मिलियन, वो अदर रेवेन्यू सोर्सेज से आता है, इंक्लूडिंग स्पॉन्सरशिप, टिकट सेल एंड इनकम फ्रॉम ICC. क्योंकि ICC एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी जितनी भी इनकम होती है वो वापस इंग्लैंड और वेल्स के अक्रॉस आने वाले प्रोफेशनल एंड रिक्रिएशनल क्रिकेट पर इन्वेस्ट की जाती है, जिसमें मोस्टली डोमेस्टिक क्रिकेट, ग्रास रूट क्रिकेट, इंग्लैंड टीम्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर एंड लास्टली द 100 आता है. ECB द्वारा द 100 को इसलिए बनाया गया था ताकि ECB अपने रेवेन्यू को बढ़ा सके. Exactly like the IPL has generated revenue over the year for BCCI, making it the richest cricket board in the world. तो इस टाइम 100 टूर्नामेंट ECB के लिए हर साल लगभग $73.2 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि मोस्टली ब्रॉडकास्ट राइट, टिकट सेल और स्पॉन्सरशिप डील से आता है. लेकिन इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ECB को हर साल तकरीबन $54.9 मिलियन खर्चा करना पड़ता है. इसमें प्लेयर सैलरी से लेकर मार्केटिंग और इवेंट ऑपरेशन जैसे बड़े बड़े खर्चे शामिल होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द 100 ने अपने पिछले 3 सालों में हर साल प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि होता है अराउंड $12.2 मिलियन इन 2021 एंड 2022 एंड $18.3 मिलियन इन 2023. लेकिन ये फिगर वाइडली क्वेश्चन होते रहते हैं, क्योंकि द 100 का फर्स्ट क्लास कंट्रीज यानी कि FCC के साथ एक अग्रीमेंट है, जिसे काउंटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट यानी कि CPA कहते हैं. इसके तहत ECB को हर साल $30.5 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं एज अ पार्ट ऑफ द 100 फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. एडिशनली जो वेन्यूज इन मैचेस को होस्ट करते हैं वो भी इसके थ्रू एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि होस्टिंग फीस, अ शेयर ऑफ टिकट सेल्स, मैच डे हॉस्पिटैलिटी या रिटेल कैटरिंग के जरिए. और ये एग्रीमेंट ये भी इंश्योर करता है कि दोनों यानी कि कंट्रीज और वेन्यूज द 100 से फाइनेंशियली बेनिफिट प्राप्त कर सके. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर हम FCC के डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंसिडर करें तो ECB हर साल तकरीबन $12.2 मिलियन के लॉस पर अभी भी द 100 को ऑपरेट कर रहा है. ओवरऑल द 100 क्रिकेट फैंस के लिए एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अगर आपने अभी क्रिकेट देखना शुरू किया है तो डोंट वरी, द 100 इज़ अ फैमिली फ्रेंडली, इंक्लूसिव एंड फन. ये रेगुलर क्रिकेट व्यूअर्स के लिए भी उतना ही इंटरेस्टिंग होगा जितना कि उन लोगों के लिए जो इसे पहली बार देख रहे होंगे.